प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे शनि राहु केतु की महादशा कैसे होती है। तो देखिए, बलवान स्वस्थ राशि उच्च राशि के शनि की दशा में जातक को द्रव्य की विशेष प्राप्ति होती है और विदेश भ्रमण का भी योग बन सकता है, परंतु इनमें लाभ नहीं होता है। दशा के समय शनि की जीत होती है। जातक विलास और ऐशो आराम का आर्थिक ऐशो आराम का अधिक सुख भोगता है और भोगोपभोग की कई वस्तुओं का भी संग्रह करता है। जनता में व्यक्ति की ख्याति फैलती है और स्त्री लाभ होता है। व्यक्ति की उन्नति तीव्रता से अग्रसर होती है। नीच राशि में बैठे शनि की दशा में जातक को मर्म स्थान की पीड़ा से दुख भोगना पड़ता है। चरम रोग होने के अलावा उसे बंधु बांधवों का वियोग भी सहना पड़ता है और कई प्रकार की विपत्तियां उस पर आती हैं। इस पर दिनों दिन ऋण बढ़ता जाता है और बुरे व्यक्तियों की संगत होने से उसकी संचित धन नष्ट हो जाता है और उसे अपने मित्रों, पुत्रों, स्त्री द्वारा विश्वासघात भी होता है, जिससे उसका हृदय सदैव चिंता से ग्रस्त रहता है। तो अब इसमें सोच लीजिए कि जो ये शनि है, पूर्ण बली शनि की दशा में नया घर बनता है, जन्म स्थान का निर्माण होता है एवं राष्ट्र पक्ष में उन्नति होती है। मध्यम बली शनि की दशा में वाहन नष्ट होता है। जैसे मान के चलिए जन्म कुंडली में आपके दसम भाव में स्वराशि का या उच्च राशि का बैठा है तो बहुत बढ़िया फल देगा, कहने का मेरा मतलब ये है। और ये अगर लगन में उच्च का बैठा है, स्वराशि का बैठा है तो बहुत बढ़िया फल देगा। चतुर्थ में इससे थोड़ा कम फल देगा और सप्तम में भी अच्छा फल देता है ये। और नवम पंचम में उच्च का बैठा है तो मध्यम फल देता है। तो और ये जैसे मान के चलिए कि ये एकादश भाव या षष्ठ भाव या तृतीय भाव में बैठा है तो उससे संबंधित जो भाव है उसमें फल अच्छा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा भी, जब इसकी ग्रह गोचर में आएगा तो पीड़ा भी देता है उसमें। तो ये इसका फल है। इसी प्रकार से शनि भी, ये राहु भी इसी प्रकार का फल देता है। जैसे मान के चलिए 3, 6, 11 स्थानों में नष्ट बली शनि होने पर भी यानी आधा शुभ फल देता है तथा हीन बली मध्यम बली शुभ फल देता है। उत्तम बली शनि अत्यंत शुभ फल देता है। तो यानी सूर्य मंगल शनि सभी एक साथ हों तो इनमें से भी कोई एक लगन में हो तो जातक ज्वर, उदर, विकार बीमारियों से पीड़ित रहता है, यानी जब उसकी दशा आती है तब। अब जैसे राहु और केतु हैं तो राहु ज़्यादातर षष्ठ भाव और तृतीय भाव, पराक्रम भाव और एकादश भाव में उत्तम फल देता है। उससे कम आधा फल जो है दसम भाव में भी ये बढ़िया फल देता है। तो इन भावों से संबंधित हो तो उनकी महादशा थोड़ा हमें लाभ देती है और अन्य में अगर होगा तो ये इतना बढ़िया फल देते नहीं हैं। तो तीसरे स्थान में जैसे मान के चलिए दूसरे स्थान में नीच का शनि हो तो धन की हानि की संभावनाएं बना देता है। दूसरे भाव में शनि हो तो सोचा हुआ प्रत्येक कार्य अधूरा रहकर जातक को तकलीफ पहुंचाता है। तीसरे स्थान में पड़े हुए पाप ग्रह धन संबंध का योग बनाते हैं। यदि वे ग्रह बलयुक्त हों तो जमीन में गड़ा धन भी मिलता है। तीसरे स्थान में पड़े हुए शुभ ग्रह कार्य सिद्धि में पूर्ण रूप से सहायक होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये भाव के अनुसार फल देते हैं। क्रूर ग्रह जितने भी हैं ये सब तीसरे और छठवें और जो है एकादश भाव में उत्तम फल देने वाले होते हैं। और शनि जो है लगन दशम, चतुर्थ या सप्तम में भी उत्तम फल देता है अगर स्वय राशि या उच्च राशि का है तो। क्यों कि माँ सस नाम का योग बनाता है, महापुरुष योगों में से एक योग होता है वो। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए और राहु केतु का आपके लिए मैं बता देता हूँ कि तीसरा, छठा और एकादश भाव में उत्तम फल देता है उससे संबंधित भाव से। लेकिन अगर एकादश भाव में या तृतीय भाव में हुआ तो कान आदि का रोग भी देगा। इसी प्रकार शनि भी देगा अगर उसकी दृष्टि है और इन भावों में बैठा है।
षष्ठ भाव में बैठा है तो शत्रुओं को दमन करने की शक्ति देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए रोग वगैरह भी देगा। तो बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।